रूस की राजधानी मॉस्को वह यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। और डियर इस मॉस्को के ऊपर आप देखेंगे ये आपका हेलसिंकी के बगल में, हेलसिंकी से जस्ट बगल में यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर मिलेगी जो रूस की सबसे बड़ी शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को से भी बड़ी है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, और इसका प्राचीन नाम था लेनिनग्राड। प्राचीन नाम क्या था इसका? लेनिनग्राड। लेनिनग्राड लेनिनग्राड पूछा हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग का प्राचीन नाम क्या है? लेनिनग्राड। डियर एक बात और जानिएगा, रूस का यहाँ एक छोटा सा हिस्सा है, इसको कालिनग्राड कहते हैं। कालिनग्राड क्या नाम देते हैं? कालिनग्राड। कालिनग्राड यह डियर रूस का ही हिस्सा है। पहले यह अलग होने की मांग किया, लेकिन रूस ने इसको अलग होने नहीं दिया। आज भी यह रूस का हिस्सा है। और लेनिनग्राड का नया नाम आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपका मॉस्को है। इसके आगे बढ़ेंगे तो एक और हमें बताइएगा, इस सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर एक बंदरगाह है। डियर सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर एक बंदरगाह है श्वेत सागर में। किसमें डियर? श्वेत सागर में। श्वेत सागर के पास है मुर्मुंस बंदरगाह, मुर्मुंस सी पोर्ट ऑफ डियर। तो प्रश्न पूछता है रसिया का वह कौन सा बंदरगाह है? तो रसिया का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वह आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। किसका है डियर? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, और यह उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है। तो ये पूरा हिस्सा जो है वह बर्फ से क्या हो जाता है? जम जाता है। लेकिन एक आपका नार्वे की गर्म जलधारा, नार्वे की गर्म जलधारा के आने से ये रसिया का मुर्मुंस बंदरगाह, जिसका पानी कभी जमता नहीं है, जाड़े के दिनों में भी नहीं जमता है। तो ये आपका पूछा हुआ है कई बार आपका मुर्मुंस बंदरगाह किस देश का है? तो रसिया का है। और उस बंदरगाह का पानी जाड़े में भी नहीं जमता। उसका मेन रीजन यही है कि वहां पर नार्वे की गर्म जलधारा आती है, तो उसके आने से उसका पानी जमने से बच जाता है। उसके नीचे आपको श्वेत सागर मिलेगा। एक प्रश्न और है डियर, आप जरा अपने फिजिकल मैप में देखिएगा। आप अपने फिजिकल मैप में देखिएगा, आप अपने फिजिकल मैप में देखेंगे तो एक यहाँ पर पर्वत मिलेगा, पर्वत। और प्रश्न करता है वह कौन सा पर्वत है जो आपका रसिया को यूरोप और एशिया में बांटने का काम करता है। तो आप नाम देंगे उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है डियर? यूराल पर्वत। वह कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप के बीच जो है सीमा का विभाजन करता है या उसको अलग करने का काम करता है? तो डियर आप बताएंगे यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के पास से एक नदी निकल के आती है, यूराल नदी। तो यूराल नदी भी आप याद रखिएगा, यूराल नदी। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती तो थोड़ा ऊपर से, मगर वह किनारे किनारे बहते हुए आती है, इसलिए लगता है आपका नीचे से निकल रही है, मगर थोड़ा ऊपर से निकलती है आपका यूराल नदी। मित्रों यूराल नदी कहां से निकली है? तो आप बताएंगे यूराल पर्वत से।
और कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाए कि उस नदी का नाम बताइए जो आपका एशिया को यूरोप से विभाजन करती है। तो यूराल नदी के रूप में जाना जाता है। पर्वत में तो काकेशस भी है और आपका यूराल भी है। ये दो पर्वत को जानते हैं डियर, आप जानिएगा हर चीज को। इसके बाद डियर और जो प्रश्न आता है और थोड़ा हम बात करते हैं डियर। इसका अगर मैप देखेंगे ये आपका इस प्रकार से है, ऐसे डियर। ये आपका हिस्सा है इस तरह से। ये पूरा मैप किसका है? ये पूरा आपका रूस का है। ये पूरा रूस का। देखिए ये यूराल पर्वत के इधर वाला जो पूरा हिस्सा है इसको आप साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया यानी रूस का वह हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में है उसको हम कहते हैं साइबेरिया। साइबेरिया साइबेरिया आपका ठंड के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो ठंड पड़ती है वह साइबेरिया में पड़ती है डियर। आपका साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और डियर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश किस महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में है। और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये भी क्या है? यूरोप महाद्वीप में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश, ये दोनों आपका यूरोप महाद्वीप का क्या है? हिस्सा। आगे डियर और बात करेंगे। एक डियर आपका साइबेरिया में एक शहर आपको मिलेगा डियर। साइबेरिया की सबसे बड़ी शहर है व्लादिवोस्टोक का डियर। नीचे मिलेगा आपको व्लादिवोस्टोक, आपका नीचे वाले हिस्से में है व्लादिवोस्टोक डियर। व्लादिवोस्टोक एकदम नीचे है डियर। व्लादिवोस्टोक आपका ये देखिए ये नीचे है डियर आपका, यहाँ पर ये व्लादिवोस्टोक डियर। तो ये आप याद रखिएगा डियर। साइबेरिया का सबसे बड़ी शहर आपका व्लादिवोस्टोक है और रूस का जो वह हिस्सा जो यूरोप में है उसकी सबसे बड़ी शहर आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। हालांकि इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। कैपिटल क्या है डियर? मॉस्को। मॉस्को में रेड स्क्वायर एक चौक भी है जो आपका पूछा जाता है कहां पर है, तो बताइएगा मॉस्को में। एक बात और इसमें डियर, आपने कई बार देखा होगा डियर। और डियर ये व्लादिवोस्टोक जो है ना, इस पर कौन सा देश अभी हाल ही में ये दावा कर रहा था कि व्लादिवोस्टोक जो है हमारा? आप जानते हैं कौन? ये चाइना इस पर दावा कर रहा था कि हमारा है। मतलब चाइना आपका अजीब कंट्री है, वह हर चीज को हड़पना चाहता है। हर चीज को हड़पना चाहता है डियर। जो भी चीज होता है उसको कहता है। बताइए रूस की शहर है, इसको कह रहा है चाइना की है हमारा, व्लादिवोस्टोक को कहा। और मित्रों एक जो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलती है ये आपका पूरा साइबेरिया को पार करके आती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये दुनिया की सबसे लंबी आपका रेलवे ट्रैक है। इसकी लंबाई कुल 9000 किलोमीटर लंबी। सोचिए भारत में यहां से यहां तक जो ट्रेन चलती है कितना होगा? 3-3.5 हजार किलोमीटर होगा। ये वाला भी हिस्सा आपने देखा ही होगा, लगभग उसी के आसपास। लेकिन ये वाला सोचिए आपका डियर 3 गुना इससे लंबी आपका। तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे मार्ग जो है या रेलवे मार्ग आपका जो पूछता है वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस माने होता है किसी चीज के एकदम आर पार, यानी पूरा आर पार कर दे। जैसे नदी में आप उतर रहे हैं तैरने के लिए, तो नदी को पूरा पार कर देंगे तो वह ट्रांस कहलाएगा। नदी में थोड़ा सा हिस्सा अगर रह गया
तो ट्रांस नहीं कहलाता है। ट्रांस माने होता है किसी चीज के पार, जैसे कोई पहाड़ी के पार, कोई एक छोटा सा पहाड़ी है, कोई छोटा सा मान लीजिए भीटा है या कोई तालाब है, और तालाब के उस पार आपका गांव है, तो आप बोलेंगे ट्रांस द पाउंड आपका, यानी उस पाउंड के ट्रांस आपका, यानी उस पार, यानी पूरा तालाब पार करके आप पहुंचेंगे तो उसको ट्रांस बोला जाता है। तो ट्रांस माने कोई चीज को कंप्लीटली आपका क्रॉस कर लें, वो हिस्सा ट्रांस कहलाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपके दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नंबर 1 पर है। दूसरा डियर केप टाउन टू काहिरा, ये रेल मार्ग आपका दुनिया का दूसरा लंबा रेल मार्ग है। यह 1 नंबर है या 2 नंबर। वैंकूवर से हैलिफैक्स, वैंकूवर से हैलिफैक्स तक, ये आपका दुनिया का जो है तीसरा जो है रेल मार्ग है। और यह यहाँ पर बेनिपेग एक झील है, उसी के किनारे एक बेनिपेग सिटी है, उस सिटी के पास से लाइन गुजरती। और जो बेनिपेग सिटी है कनाडा की, वह विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, कौन आपका बेनिपेग शहर आपका, वह सिचुएटेड है कहां पर, कनाडा। वापस आई रसिया में। रसिया में देखिए ये चीज आपको याद हो गया, ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जो रेल मार्ग है वह रसिया का क्या पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ट्रांस साइबेरिया वाले हिस्से में आप देखेंगे तो आप अपने फिजिकल मैप में देखिएगा, यहाँ पर एक आपका यहाँ पर झील मिलेगी आपका, एक यहाँ पर ये चीज नीले कलर का होगा, क्योंकि और डियर ये जो झील है ना, यहाँ पर जो झील है यह दुनिया की, पूरे पृथ्वी की सबसे गहरी झील है। झील के मामले में सबसे गहरी आपका, इस झील का नाम है बैकाल लेक आपका, बैकाल झील आपका। कौन सी झील, बैकाल झील आपका, बैकाल झील ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसको साइबेरिया की मोती कहा जाता है। मोती इसलिए कहा जाता है कि जब कभी इस हिस्से में आप आसमान से अगर उड़ेंगे, आसमान से जब कभी आप लोग जाएंगे छोटू, तो यहाँ पर इस साइबेरिया वाले हिस्से में अगर उड़ के जाएंगे, ये पूरा साइबेरिया ठंड पड़ती है, पूरा बर्फ से ढका होता है, पूरा व्हाइट एकदम बर्फ से ढका होता है। और उसमें एक झील का जो पानी है वह पूरा नीला दिखता है, एकदम ब्लू आपका, एकदम ब्लू आपका नीला, एकदम स्वच्छ वाटर होता है, पूरी तरह से एकदम प्योर वाटर होता है। तो साफ पानी है और बर्फ पूरा पड़ा है, पूरी एरिया में बर्फ जमा होता है, और उसमें एक झील जिसका पानी एकदम नीला, तो एकदम मोतियों की तरह लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है साइबेरिया की मोती। किसको, बैकाल लेक को, बैकाल झील को। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और दुनिया की सबसे ठंडी झील भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का एक ठंडा स्थान है सब साइबेरिया वाला, ठंड के लिए क्या है, फेमस है। तो ठंडी भी है, सबसे गहरी भी है, और उसको साइबेरिया की मोती भी कहा जाता है। किसको, बैकाल लेक को, जो आपका साइबेरिया वाले हिस्से में आता है डियर। उसके बाद रसिया में यहाँ एक पहाड़ मिलेगा आपको इस हिस्से में, इस पहाड़ का नाम है बर्खोयांस पर्वत, बर्खोयांस पर्वत। इस पहाड़ का नाम है बर्खोयांस पर्वत, बर्खोयांस माउंटेन ए पर्वत। अब बर्खोयांस पर्वत के पास ही एक आपको शहर मिलेगा, बर्खोयांस सिटी। कौन सी शहर, बर्खोयांस सिटी। ये आपका रसिया की सबसे ठंडी सिटी है। वहां पर टेम्परेचर जाड़े के दिनों में -60 -80 तक भी पहुंच जाता है। तो बर्खोयांस सिटी वह आपका साइबेरिया में स्थित है, बर्खोयांस पर्वत के बिल्कुल करीब है। वह इतना टेम्परेचर उसका डाउन रहता है जाड़े में कि -55 तो आपका सियाचिन ग्लेशियर का भी मैंने बताया तापमान
यहाँ पर तो -60 -80 तक टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है। तो डियर रसिया का सबसे ठंडा पर्वत कौन है? तो बर्फोयांश पर्वत है। और साइबेरिया का वह शहर जो सबसे ठंडी है तो बर्फोयांश सिटी है, उस पर्वत के निचले हिस्से में वह शहर आपका बसी हुई। आगे बढ़ेंगे डियर, एक बात रसिया के इस हिस्से में आएंगे, रसिया का या रूस का वह हिस्सा देखेंगे जो आपका यूरोप में आता है। तो यूरोप में आने वाला ये जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये हिस्सा आप देखिएगा, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है रसिया का, इसको क्या नाम देते हैं? तो चेचन्या कहते हैं इसको। रसिया का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको चेचन्या कहते हैं। कौन सा? इसका क्या नाम है? चेचन्या। इसका नाम है चेचन्या। चेचन्या, इसका नाम क्या है? चेचन्या। मित्रों, रसिया जो है ना, दो को टूटने नहीं दिया, दो देश को टूटने नहीं दिया। ये चेचन्या के लोग जो है ना, ये अपने को एक अलग देश की मांग कर रहे थे। जब यह अलग हुआ, जब यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूटा, उस समय आपका कालिनग्राड भी डिमांड कर रहा था अलग देश की मांग, और आपका चेचन्या भी मांग कर रहा था। अगर ये दोनों टूट जाते तो यूएसएसआर कितने देशों में टूटता? 17 में। लेकिन अभी कब कितने में टूटा है? 15 में। चेचन्या जो है ना डियर, इसको रूस ने टूटने नहीं दिया। और कैसे बताया? किसके पीछे एक कहानी है। 1999 की बात। कब? 1999 जब हमारी क्या हुई थी? शादी। हमारी शादी कब हुई थी? 1999 में। डेट भी शायद आपका, डेट संभवतः हम बता रहे हैं 12 मई। 12 मई। तब पैदा ही नहीं रहा, पैदा था नहीं, पैदा था तब, पैदा ही नहीं था तब, ये दूसरे गोला पर था, दूसरे गोला का आदमी था। डियर सुनिएगा, डियर छोड़िए। तो 1999 में रूस के सलाहकार थे, रूस के जो सलाहकार थे, सुरक्षा सलाहकार, वह व्लादिमीर पुतिन थे, जो इस समय वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति हैं। वह 1999 में वहां के सुरक्षा सलाहकार थे और उन्होंने चेचन्या वाले टूटने की मांग कर रहे थे। इन्होंने अपना दिमाग लगाया और यहाँ जो आतंकवादी गुट था वह अलग देश की मांग कर रहा था। तो इन्होंने उन सबों को बताया कि तुम लोग एक काम करो, ये आपका इनके सजेशन या सुझाव पर जैसे भी ये वाले जा करके आपका और मॉस्को में बम मार दिए, पूरा आपका बमबारी कर दिए। अब मॉस्को में बमबारी कर दिए। अभी तो देखिए पॉलिटिक्स यहाँ पर लगाया उन्होंने। ये जब मॉस्को में बमबारी किए तो यहाँ पर रूस की सेना आ करके एकदम लाइव जो है ना आपका पूरा एक तरफ से लाइव जो हत्या कर दी, पूरा आपका चेचन्या को एक तरफ से, एक तरफ से समझिए आपका मारे सब, समझिए आपका क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़े, क्या भैंस, क्या गाय, आपका क्या मुर्गा, क्या मुर्गी, सब मार दिए डियर आपको। पूरा चेचन्या एकदम आपका ताश नश। अब पूरा सब डर गए। अब डर गए तो फिर बोले आपका कि अब हम लोग अलग नहीं होंगे। तो रूस ने आपका जिन दो हिस्सों को टूटने से बचाया, वह एक रूस का निचला हिस्सा है चेचन्या, एक ऊपर है कालिनग्राड, जो आपको बताया हूं मैं, आपका पोलैंड और आपका लिथुआनिया के बीच में यहाँ कोने में है। वहां रसिया अपना परमाणु बम रखता था और रिमोट यहाँ पर। अब उसको हटका दिया। अगर बोलेंगे तो रिमोट दबा देंगे आपका, तो कहा नहीं भाई रहने दो, हम रूस में ही रहते हैं। तो रूस ने अपना 2 स्टेट टूटने से बचा लिया, एक चेचन्या और एक आपका कालिनग्राड। याद रहेगा, ये ऊपर एक आपका
नोवाया जेमेलिया आपका एक आइलैंड मिलेगा, ऊपर देखिएगा ये आपका नोवाया जेमेलिया, नोवाया जेमेलिया। ये रूस जो है ना आपका इतना सब डेवलप्ड कंट्री है कि अपना न्यूक्लियर जो कचरा होता है, जितना भी परमाणु बम बनाता है उसका जो कचरा होता है, जिससे किसी प्रकार का रेडिएशन का खतरा रहता है, जिससे आपका किसी प्रकार का विकिरण का खतरा रहता है, रेडिएशन का खतरा रहता है, तो सारा कचरा अपना रूस जो हानिकारक कचरा होता है इस नोवाया जेमेलिया, इसी पर अपना वह कचरा ले जाता है और वहां पर खोद करके जेसीबी से मिट्टी के अंदर दबा देता है, जिससे किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं फैलता है। मगर हमारे एरियाओं में कचरा तो आपका देखे होंगे, सड़क के किनारे पर आपका गांस दिया जाता है। उसके अलावा सबसे बुरा तो तब लगता है लोग जो रास्तों में घर का जो जितना भी कचरा है झाड़ करके और बीच रास्ते में कर देते हैं। ये चीजें आपका नहीं होनी चाहिए। रास्ते को बल्कि हो सके तो भले सार्वजनिक पॉइंट है, लेकिन आपको साफ सफाई करने में कोई आदमी बड़ा होता है न छोटा होता है, कोई भी काम छोटा न बड़ा होता है। मोदी जी कम से कम एक समानता का एक अच्छा काम किया उन्होंने कि आपका बड़ा क्या छोटा, क्या आम क्या खास, हर किसी व्यक्ति को झाड़ू पकड़ा दिया। इसलिए आज हम लोग भी गर्व के साथ झाड़ू को हाथ में उठा लेते हैं। नहीं तो एक समय था कि कोई व्यक्ति झाड़ू को हाथ में उठाने से शर्माता था। आज आपका बड़े गर्व के साथ आप झाड़ू उठा लेते हैं डियर आपका। एक कहीं न कहीं आपका मोदी जी ने इस चीज पर आपका एक समानता का काम किया कि कोई भी व्यक्ति, झाड़ू मारने वाला व्यक्ति कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और देखा होगा इलाहाबाद में या एक बार आपका सफाई कर्मी जो आए थे, तो सब देखिए वोट देना होगा तो सबसे पहले आपका सफाई कर्मी वोट देते हैं मोदी जी को। काहे? सफाई कर्मी को पहले आपका लोग जो है बहुत अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि डीएम को भी झाड़ू दे दिया, मुख्यमंत्री को भी झाड़ू दे दिया, प्रधानमंत्री को भी, अपने भी स्वयं झाड़ू लिया। अब कोई अंतर नहीं रह गया। तो अब सफाई कर्मी भी आपका बड़े गर्व के साथ कहते हैं, उनको कोई आपका अब हेजिटेशन नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। और ऐसे जो साफ करने वाले कर्मी थे उनके पांव आपका पानी से धोया आपका। तो माननीय पीएम ने ये सब एक बहुत श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया। देखिएगा ये चेचन्या जो आपका है ना डियर आपका, एक बार चेचन्या का एक आतंकवादी ग्रुप था, वो आकर के यहाँ पर फ्रांस में डियर एक टीचर का गला रेत करके हत्या कर दिया था। चेचन्या का एक आदमी था, एक आदमी ट्यूनिसिया का था। ट्यूनिसिया यहाँ पर देश है, छोटा सा देश है, अफ्रीका मुल्क का। यहाँ का एक आतंकवादी जा करके फ्रांस में, और ये फ्रांस में आपका बम फोड़ दिया था। तो कहीं न कहीं डियर आपका देखिए एक आदमी ने टीचर का गला रेता फ्रांस में, तो ऐसा नहीं डियर आपका, वो पूरे हर आदमी पर शक होता है। हर आदमी पर जो है ना, अब देश में कोई भी आपका एनआरसी या जो भी कानून व्यवस्था सरकारें लाती उसका हर कोई विरोध करता है, लेकिन कहीं न कहीं माहौल खराब करने वाला एक व्यक्ति, अब एक व्यक्ति अगर माहौल खराब करेगा तो उसका खामियाजा पूरा लोग भुगतने। देखिए जब भी कभी भी आपका होता है, कुछ लोग भीख मांगते हैं, तो अलग बात है, मजबूरी है, कोई भीख मांग रहा है। लेकिन एक आदमी जो है, कभी कभी देखा होगा कि भीख मांगने वाला आदमी ऐसा कोई गलत काम कर देता है, तो लोग जो है उसका खामियाजा, तमाम ऐसे भिखारी होते हैं जिनको कोई भीख देने से आपका मना कर देता है। अगर वो कोई भीख मांगने के दौरान किसी को ठग लिया, माने कोई भीख मांगने गया और आपके घर में कोई चीज देखा, उसको आपका चुरा लिया, लेके भाग गया, तो वह क्या होता है, वो समाज को ऐसा संदेश देता है कि भिखारी पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए आदमी को कम से कम कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी हो, वह एक आदमी गलत काम करेगा तो उसका संदेश या जो मैसेज जाता है वह पूरे समाज पर पड़ता है। आप जानिएगा आगे डियर है। अब देखिए रूस में एक चीज और जानिएगा, रूस में आपका हीरे का भंडार है, हीरे का। रूस में, पूरे रूस में आपका हीरे का भंडार है। हीरे की सबसे बड़ा आपका डीमेरिट होता है कि हीरा जब एक बार टूट जाता है ना डियर, तो टूट जाता है तो वो जैसे सोना है, आप इसको सोने को गला करके आप यूज कर लेते हैं, लेकिन हीरा अगर टूट जाता है तो फिर उसको आपका छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उसको तराशना पड़ता है, तराश करके आप यूज कर सकते हैं और कोई विकल्प नहीं होता है।
और हीरा जितना बार घिसेंगे उतना आपका उसकी कीमत क्या होती, बढ़ती चली जाती है हीरा का। और मित्रों हीरे के लिए आपका हीरा का भंडार आपका रूस में है, लेकिन हीरे का कटिंग और शीशे की कटिंग का काम हमने बताया था यूरोप का एक देश है कौन है, बेल्जियम जहां से नीरव मोदी आपका पकड़ा गया। आगे बढ़ेंगे डियर, याद कर लेंगे। एक्स स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में 4 देश आएंगे आपके, कितने, 4 देश। एक्स स्कैंडिनेवियाई देशों में एक देश कभी कभी नहीं लिया जाता है, वो कौन नहीं लिया जाता है, फिनलैंड को नहीं लेते हैं। किसको नहीं लेते हैं, फिनलैंड को। ठीक है डियर। अच्छा, अगर आप इस एक्स स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, अगर इसमें आइसलैंड और आपका ग्रीनलैंड को यदि आपने शामिल कर दिया तो ये बन जाता है पूरा ग्रुप क्या आपका, नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री में 6 देश। इसके बाद मित्रों यहाँ पर 3 देश बाल्टिक कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। तो एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध कराने वाले 2 देश, जर्मनी और पोलैंड। इसके बाद एक आपको मिलेगा यूरोप का भारत, फ्रांस को कहते हैं किसानों का देश, कहते हैं यूरोप में फ्रांस। और फ्रांस के ऊपर यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है ब्रिटेन, जिसमें 3 देश है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसके बाद एमराल्ड द्वीप पर 2 देश, यानी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। यदि उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन में अगर शामिल कर देंगे तो यूके बन जाएगा। इसके बाद मित्रों नीचे आएंगे आइबेरिया प्रायद्वीप में 2 देश, पुर्तगाल और स्पेन। ये आइबेरिया प्रायद्वीप के 2 देश, ये हो गया। अब इसके बाद मित्रों यहाँ नीचे आएंगे इधर, तो छोटे देश 7 हम गिनवाएंगे बाद में। पहले आप इटली कर लीजिए, यहाँ पर ये इटली हो जाएगा। इटली के बाद स्विट्जरलैंड, और इसके बाद है ऑस्ट्रिया और प्राग आपका, जो उसकी राजधानी चेक गणराज्य की है, तो ये हो जाएगा। और एक आपका स्लोवाकिया जो देश बताया मैंने, जहाँ की मिट्टी कैसी है, रिम्पी बताइए, चूना पत्थर वहां पर मिट्टी में आपका बहुत ज्यादा पाया जाता है। कहाँ का, स्लोवाकिया का। कहाँ का, स्लोवाकिया। इसके बाद मित्रों बाल्कन प्रायद्वीप के 10 देश, डियर कौन कौन, हाँ, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया। फिर मेंटीनेग्रो, कोसाओ, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, इस्तांबुल। सलमान खान की गर्लफ्रेंड वाला आपका देश कौन, बुल्गारिया। और मित्रों अल्बानिया की रहने वाली थी मदर टेरेसा, और मैसेडोनिया का रहने वाला था सिकंदर महान। तो इतना देश हो गया। आज 3 देश जो आपका ग्रुप में नहीं आते, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। इसके बाद मित्रों 7 छोटे देश, एक बेनेक्स वाला भी छूटा है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग गिना ही गया। अब यहाँ पर आपका मिलेगा एंडोरा, फिर फ्रांस और इटली के कोना पर मोनाको, और फ्रांस के ऊपर मिलेगा आपका कौन, लेचेस्टीन, और इटली के एड्रियाटिक सागर के पास ही मिलेगा सेंट मेरिनो। इटली के ठीक अंदर मिलेगा आपको कौन, वेटिकन सिटी, और इटली के एकदम नीचे आपका मेडिटेरियन सी में मिलेगा कौन, माल्टा। तो पूरा यूरोप का देश। और आपका डियर ये जो रूस है, एक रूस जो आज पढ़े हैं, वो ऑलरेडी आपका यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। कौन आपका, रूस। तो मित्रों इस तरह से पूरा यूरोप आपका जो है फाइनल। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आपका यूरोप में होना चाहिए फिलहाल। एक अगर कभी पूछा जाए कि मदर टेरेसा यूगोस्लाविया की रहने वाली थी, तो बताइएगा यस, हाँ, क्योंकि यूगोस्लाविया ही टूटा है 10 देशों में। यूगोस्लाविया ही टूटा है 10 देशों में। वह 10 देश कौन है डियर, हाँ, कौन देश, स्लोवेनिया, क्रोएशिया,
बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। मेंटीनेग्रो कोसाओ, मेंटीनेग्रो कोसाओ। अल्बानिया मैसेडोनिया। ग्रीस थरेस। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस। एथेंस में पहली बार 1896 में ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था। वह किस पर्वत के नाम पर पड़ा है? ओलंपस पर्वत। ओलंपस पर्वत कहाँ है? ग्रीस में। कहाँ है डियर? ग्रीस में। और बाल्कन पर्वत कहाँ है? रोमानिया में। कहाँ है? रोमानिया का मत मेहनत करके याद कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स।